बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाला को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होगे और खैर ऑफिस हो गया। अच्छा जी, पॉइंट से रिलेटेड बात थी और सर क्लासेस का शेड्यूल मॉर्निंग इवनिंग और पॉइंट्स का शेड्यूल मॉर्निंग इवनिंग वो सब बता दूंगा। किस टाइम चलते हैं, किराया कितना लगेगा, किस तरीके से जाना है, कहाँ रुकना है, वापसी की टाइमिंग, सारी चीज़ें बता दूंगा। इंशाल्लाह फॉलो करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है ना, कि भाई किस तरीके से आप लोगों को जाना होगा और हमें किस तरीके से पता चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मैं बता दूँ, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर किराया लगता है या नहीं लगता, पॉइंट हमें कहाँ पर उतारेगा, पॉइंट हमें कहाँ पर नहीं उतारेगा और हमें कहाँ से पता चलेगा। देखें जी, मॉर्निंग के जो पॉइंट्स यूनिवर्सिटी से निकलना शुरू होते हैं वो 6:30 पौने 7 बजे निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, अब वो मुख्तलिफ स्टॉप्स पे चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपसे नागन की बात करूँ, नागन चौरंगी जो लोग जानते हैं, सरजानी जो लोग जानते हैं, बारादरी जो लोग जानते हैं, काला स्कूल जो लोग जानते हैं, तो वहाँ से 2-3 पॉइंट होते हुए आते हैं। मतलब अलग अलग टाइमिंग है, कोई पॉइंट 7:10 पे आता है, कोई 7:15, कोई 7:30। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट होते हुए वहाँ से गुजरते हैं। बारादरी पर पॉइंट आया हुआ होता है 7:15 7:30 बजे लगभग, वहाँ पर वो पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो पहले दूसरे दिन आप लोगों को प्रॉब्लम होगी पॉइंट्स को पहचानने में। ठीक है ना, टाइमिंग में वैसे उमूमन जो स्टॉप आपका है उस स्टॉप पर आप चले जाएं। ठीक है, 7:10 7:15 पे चले जाएं, आप लोगों को वहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक, कैसे पता चलता है वो अंदाज़ा आपको हो जाएगा। वरना अगर आप लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो रही है तो पहले दिन आप लोग यूनिवर्सिटी, अगर आपकी अपनी कन्वेंस है वैसे चले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू चले जाएं। वहाँ पे जब वापसी में 1 बजे या 1:15 बजे जब वहाँ से टर्मिनल पे किसी से भी पूछ लिया कि भाई टर्मिनल कहाँ पर है, टर्मिनल से जब आप आ रहे होंगे तो वहाँ पे जो पॉइंट होता है उसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर चौक से लिखा हुआ होगा, मतलब आपके एरिया का नाम, कि भाई लाइक पापोश नगर, डिफेंस, वो लिखा होता है। तो अब आप वहाँ पे कंडक्टर अंकल जो हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरा ये स्टॉप है, मुझे यहाँ जाना है, कौन सा पॉइंट जाएगा। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे और स्टूडेंट्स भी गाइड कर देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया जी। हाँ, 1 जनवरी से पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ओरिएंटेशन में आपको जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। ओरिएंटेशन में सेम टाइमिंग पे चलेगी। ठीक, और 10 रुपये किराया होता है, ये मैं आपको बता दूं, 10 रुपये किराया होता है। ठीक है, जाने के 10 रुपये, आने के 10 रुपये। ठीक, ये तो हो गई भाई पॉइंट की बात। और इसकी पूरी अगर डिटेल आपको चाहिए तो मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, शेड्यूल पूरा का पूरा, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक, सर क्लासेस का टाइम शेड्यूल क्या है? देखें जी, क्लासेस का टाइम शेड्यूल अभी नहीं आया, कुछ डिपार्टमेंट्स का आ गया है, कुछ का नहीं आया। तो आप लोगों को टाइम शेड्यूल, सब्जेक्ट्स वगैरह जिस दिन आप लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे उस दिन या उसके नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आपके नोटिस बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। वरना हम लोग जो है अपने ग्रुप के ऊपर जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसको शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। ठीक, अब बात करते हैं सर इवनिंग के। देखें, इवनिंग का जो ओरिएंटेशन है वो 12 जनवरी को होगा, 12 जनवरी दोपहर 3 बजे। ठीक है ना, ये वैसा ओरिएंटेशन नहीं होगा कि जैसे मॉर्निंग का ओरिएंटेशन होता है कि जी वो एक प्रॉपर वॉक होती है और फिर वो एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, और ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवनिंग में कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं चलेंगे। जो पॉइंट्स मॉर्निंग वाले बच्चों को छोड़कर वापस आ रहे होंगे वो अगर आपके रूट पे होंगे तो आप उनमें चढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई पॉइंट आपके लिए स्पेशली नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इवनिंग वाले बच्चों की क्लासेस 3 बजे से लेके कोई 6-7 ऐसे चलती हैं। ठीक, और मॉर्निंग वाले बच्चों की जो टाइमिंग्स होती हैं वो सुबह 8:30 से लेके 1 बजे तक होती है। वो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, हर क्लासेस अलग अलग होती हैं, लैब्स होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं, तो वो टाइमिंग्स आगे पीछे अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं वो टाइमिंग्स। तो इस वजह से 8:30 से 1 बजे तक तो अपना माइंड बना के रखें। अगर आप फार्मेसी के हैं या किसी ऐसे डिपार्टमेंट के जो साइंस का है, वो 2, ढाई, 3, 3:30 बजे तक भी वक्त के साथ साथ जाता रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो इतना होगा नहीं। सेम इसी तरीके से इवनिंग के जो बच्चे हैं वो 3 से 6 का अपना माइंड बना के रखें। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे आपके सेमेस्टर चेंज होते रहते हैं तो उस हिसाब से शेड्यूल भी चेंज होता रहता है। ठीक, तो मैंने आई होप कि ये जो कन्फ्यूजन थी आप लोगों को, अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन थी तो वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। और इवनिंग का वापसी का कोई भी पॉइंट नहीं चलता। अगर कोई आपको कहता है कि जी इवनिंग का कोई वापसी का पॉइंट चलता है तो वो नहीं चलता। आप लोग अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे
कर लें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लें, या यूनिवर्सिटी की जो वैन्स होती हैं उनमें से किसी से भी रब्ता कर सकते हैं आप लोग, वो लगवा लीजिए फीमेल्स, मेल्स नहीं फीमेल्स, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो सके। ठीक है, ये एक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ये पॉइंट शेड्यूल जैसे ही मेरे पास आता है PDF में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।